अगर किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है यानी मानसिक समस्या है या मानसिक बीमारियां हैं तो ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति ने काउंसलिंग लेना ज्यादा बेटर होता है, हेल्पफुल होता है, या साइकोथेरेपी लेना ज्यादा हेल्पफुल और बेटर होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी कारण चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या किसी बात का डिस्ट्रेस है या किसी बात का टेंशन है, तो ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति के लिए काउंसलिंग ये ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है या थेरेपी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। इसी बात को आज के इस वीडियो में साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि साइकोथेरेपी क्या होती है, काउंसलिंग क्या होता है, साइकोथेरेपी में और काउंसलिंग में एक्चुअल में क्या अंतर होता है, और उस अंतर पता ना होने के कारण लोगों को अपना इलाज किससे करवाना है तो ये कंफ्यूजन बढ़ता है और वो अपना इलाज ठीक ढंग से नहीं कर पाते, ठीक ढंग से वो अब हेल्प नहीं प्राप्त कर पाते। तो हम आज के इस वीडियो में यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में साइकोथेरेपी क्या होती है और काउंसलिंग क्या होता है। साइकोथेरेपी का मतलब है कि कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो एक विशिष्ट प्रकार की स्ट्रक्चरबद्ध उपचार पद्धति से व्यक्ति के डिस्ट्रेस को या किसी डिसऑर्डर को कम करने के लिए यूज की जाती है, उसको थेरेपी कहा जाता है। साथ में हर थेरेपी का खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, खुद की एक फिलॉसफी होती है। यानी कोई भी अगर आप थेरेपी लेते हो, जैसे आज दुनिया में बहुत सारी मेंटल हेल्थ पर काम करने वाली थेरेपीज है, उनमें से ही एक है हिप्नोथेरेपी, दूसरी है आरईबीटी यानी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, तीसरी है सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डीबीटी डायडेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, साथ में साइको एनालिसिस थेरेपी। तो इस तरह की आज दुनिया में काफी सारे थेरेपीज हैं, लेकिन हर थेरेपी की खुद की एक फिलॉसफी होती है। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो उसी फिलॉसफी के आधार पर उस व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। यानी अगर आप हिप्नोथेरेपी यूज कर रहे हो तो उसकी एक खुद की फिलॉसफी होगी, आरईबीटी यानी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यूज कर रहे हो तो उसकी एक खुद की फिलॉसफी होगी। उस फिलॉसफी के बाहर कोई भी थेरेपी काम नहीं करती है। दूसरा कि हर थेरेपी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, यानी बात कैसे करें, क्वेश्चन कैसे पूछे, यहां से लेकर कि शुरुआत से लेकर एंडिंग तक हर बात का स्ट्रक्चर होता है। और वो स्ट्रक्चर किसी भी साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा एक ही स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अगर आप इंडिया में आरईबीटी यूज कर रहे हो और अमेरिका में यूज कर रहे हो तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। साथ में तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो थेरेपीज होती है उन थेरेपीज में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होता है, और ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स रिसर्च ओरिएंटेड होता है, रिसर्च के आधार पर बनाया होता है। यानी अगर आप आरईबीटी यूज कर रहे हो तो चिंता पर काम करने के लिए अलग प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, डिप्रेशन है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स होंगे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स होंगे। तो इसी तरह से हर थेरेपी में खुद के रिसर्च ओरिएंटेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। साथ में थेरेपी में सुपरविजन और ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है। और ये जो थेरेपीज है ये ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा यूज की जाती है, यानी वाइडली यूज की जाती है, और थेरेपी से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो ये होती है थेरेपी, इसको कहते हैं थेरेपी। अगर थेरेपी है तो फिलॉसफी होनी चाहिए, खुद की फिलॉसफी होनी चाहिए, खुद का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, साथ में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, और वो
उस थेरेपी में ट्रेनिंग्स और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, सॉरी, ट्रेनिंग्स और सुपरविजन अगर है तो उसको हम थेरेपी बोल सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग का ऐसा नहीं है। काउंसलिंग में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्पेसिफिक फिलॉसफी नहीं होती है और स्पेसिफिक प्रोसीजर भी नहीं होती है। और इसी कारण काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में जो रिजल्ट के अंतर आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होने के कारण भी काफी लोगों को ज्यादा रिजल्ट काउंसलिंग से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन काउंसलिंग भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा यूज की जाती है और साइकोथेरेपी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा यूज की जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी में पीजी कर लेता है तो वो काउंसलर बन जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। स्पेशल ट्रेनिंग लेने के बाद वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीखने पड़ते हैं, थेरेपी का स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, साथ में खुद की थेरेपी सुपरवाइज करवा के वो अपना थेरेपी का काम कर सकता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है काउंसलिंग में और साइकोथेरेपी में। लेकिन ये जो दोनों थेरेपी यानी दोनों चीजें जो है, काउंसलिंग है और साइकोथेरेपी है, ये दोनों भी व्यक्ति का डिस्ट्रेस कम करने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कम करने के लिए ही यूज की जाती है। तो इन बातों से आप डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए काउंसलिंग ज्यादा बेटर है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको साइकोथेरेपी लेना चाहिए या काउंसलिंग लेना चाहिए। ये बात आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस तरह की हेल्पफुल साइंटिफिक REBT CBT रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, इंफॉर्मेशन सुनने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।